14 साल हो गए जब इंडिया आखिरी बार इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीत के आया था। इस बार भी इंडिया इंग्लैंड में गए 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने, तो क्या इस बार इंडिया इंग्लैंड में जाके जीत हासिल कर पाएगी? हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट पेविलियन और मैं हूं आपके साथ। आज हम बात करेंगे इंडिया जो इंग्लैंड दौरे पे गया है इसका कुछ हिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं कि जैसे 2007 में इंडिया आखिरी बार इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज जीत के आया था। अब उसके बाद कई बार इंडिया जा चुका है, 2011 में, 2014 में, 2018 में, अब इस बार 2021 में जा रहा है। तो पीछे जो 3 बार इंडिया गया है इंग्लैंड में, तो हर बार इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इसमें से एक बार तो इंग्लैंड इंडिया में आके इंडिया को भी हरा के गया है। बात करते 2011 की सीरीज। 2011 में इंडिया इंग्लैंड में गए थे वर्ल्ड कप के बाद में। तो इंग्लैंड में जब गए थे इंडिया को 4-0 से सीरीज हार के आना पड़ा था। और उसका कारण ये था कि इंडिया की बैटिंग की खराबी, क्योंकि एक इंडियन टीम में एक राहुल द्रविड़ को छोड़ के और किसी का भी बल्ला चले नहीं थे। आप चाहे वो गौतम गंभीर ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, वीवीएस लक्ष्मण ले लो, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह इंजुरी थे फिर भी बीच बीच में खेले। वीरेंद्र सहवाग पहले 2-3 मैच में थे नहीं, उसके बाद वो आए फिर भी उनका बल्ला चले नहीं। तो बहुत सारे मतलब बैटिंग में कमियां थी, तो इसी वजह से इंडिया को सीरीज हारना पड़ा। अब उसके बाद इंडिया फिर 2014 में गया और 2014 में जब गया उस समय भी इंडिया को हार के आना पड़ा। अब 2014 की सीरीज में एक बड़ी समस्या ये थी कि विराट कोहली का बल्ला उस सीरीज में बिल्कुल ही नहीं चला था। उन्होंने पूरे 5 मैच की जो सीरीज है 2014 में, जो 5 मैच की जो टेस्ट सीरीज था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, उसमें विराट कोहली ने 135 रन बनाए 5 मैच में। ये उनकी करियर की सबसे खराब एक सीरीज था। तो और भी इंडिया की बॉलिंग वैसे उतना अच्छा था नहीं। इंडिया ने पहले मैच में तो अच्छी तरह से मतलब पहला मैच ड्रॉ हो गया था, सेकंड मैच इंडिया ने लॉर्ड्स में जीत हासिल कर पाया था। उसके बाद लगातार बाकी जितने सारे मैच थे सब में इंडिया को हारना पड़ा था। आप बात करते हैं 2018 की सीरीज में। तो 2018 में इंडिया जब दोबारा इंग्लैंड में गया 5 मैच की सीरीज खेलने, तो इसमें भी इंडिया को 4-1 से सीरीज हार के आना पड़ा। अब जैसे कि मैंने बताया कि पिछले जो सीरीज था जो 2014 में इंडिया गया था इंग्लैंड में, उसमें विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल नहीं चला था। उन्होंने टोटल 135 रन बनाए थे 5 मैच में। लेकिन जब इंडिया 2018 में इंग्लैंड गए तो विराट कोहली का बल्ला उस समय चला था। इससे पहले उनका एक भी सेंचुरी नहीं थी। लेकिन 2018 की सीरीज में कोहली ने 2 या 3 शतक भी लगाए थे टेस्ट में, और उन्होंने ओवरऑल इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अजिंक्य रहाणे थोड़ा बहुत 1-2 मैच में अच्छा बैटिंग किए थे। लेकिन इन दोनों को छोड़ के या फिर इन दोनों की 1 या 2 कुछ इनिंग्स छोड़ के बाकी और किसी ने भी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। 2018 में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड में नहीं गए थे इंडिया टीम के साथ टेस्ट सीरीज खेलने, तो उनके जगह में आए थे ऋषभ पंत। शुरू की 2 मैच में ऋषभ पंत थे नहीं और रिद्धिमान शाह थे। उसके बाद जब ऋषभ पंत को मौका मिला तो ऋषभ पंत ने भी एक बहुत बढ़िया शतक लगाए थे, वो भी फास्टेस्ट शतक लगाए थे। तो वो सीरीज इंडिया के लिए इंडिया को हालांकि हारना पड़ा था 4-1 से। लेकिन इंडिया की बॉलिंग कहीं ना कहीं कमी थी थोड़ी बहुत, और इंडिया की बैटिंग में 2 या 3 खिलाड़ी को छोड़ के और किसी ने कुछ कर नहीं पाया था। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसा एक फॉर्मेट है जिसमें आप 1 या 2 खिलाड़ी के स्कोर के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। टेस्ट क्रिकेट में पूरे टीम को परफॉर्मेंस करना पड़ता है और बॉलिंग में 20 विकेट लेना बहुत जरूरी होता है। You need obviously a top order to give you a start, but then if you look at both sides, it's not been easy for the top order. ये जो 3 सीरीज जो 2011, 2014, 2018, इन तीनों टाइम जब इंडिया इंग्लैंड में गए और सीरीज हार के आना पड़ा वो भी बुरी तरह से, इसका मेन रीजन यही है कि इंडिया की बैटिंग वीकनेस। खिलाड़ी तो देखिए, आप इंडिया टीम ऐसा टीम है जो मतलब टीम तो बहुत बढ़िया है। आपने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आपने, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने पीछे कुछ 5-6 साल में टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेला है। लेकिन इंग्लैंड में जाके इंडिया सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके कारण यही है कि इंडिया की बैटिंग वीकनेस, जैसे कि मैंने बताया 2011 हो, 2014 हो, 18 हो, 1 या 2 खिलाड़ी को छोड़ के और किसी का भी बल्ला सही तरह से चले नहीं। बॉलिंग में कुछ मैच में थोड़ी बहुत चला है, जिस मैच में थोड़ा बहुत चला है उस मैच में थोड़ा रिजल्ट अच्छा हुआ। लेकिन बाकी सारे मैच में, जिस मैच में टेस्ट क्रिकेट में मतलब बैटिंग अगर सही से ना चले तो बहुत बड़ा दिक्कत होती है। तो इसी की सामना करना पड़ा है इंडिया को। इसी वजह से इंडिया ने लगातार 3 सीरीज इंग्लैंड में जाके हार के आया है। लेकिन इस बार 2021 में जो टीम इंडिया की गए हैं इंग्लैंड दौरे पे और
सामने इंग्लैंड की जो स्क्वाड है, जैसे कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि बेन स्टोक्स बाहर हो गए। बेन स्टोक्स इस समय इंग्लैंड के सबसे बड़े खिलाड़ी है, एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, एक वैल्यूएबल खिलाड़ी है, लेकिन वो मेंटल कुछ कारणों की वजह से, परेशानी होने की वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम के लिए ब्रेक लिया है। वो तो पूरे सीरीज में वो रहेंगे नहीं इंग्लैंड टीम के साथ। और इंग्लैंड टीम में अनुभव अभी कम है, कुछ ही खिलाड़ी को छोड़ के, अब जैसे ब्रॉड को ले लो, जेम्स एंडरसन को ले लो, जो रूट को ले लो, जॉर्ज बटलर को ले लो, ऐसे कुछ खिलाड़ी को छोड़ के बाकी जितने सारे हैं सारे नए खिलाड़ी हैं। तो अनुभव उनके थोड़ा कम है, लेकिन टैलेंट है सब में। तो ऐसा नहीं कि इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड इस बार वीक है, वीक तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन जैसे कि उनके कंट्री में मैच है तो इंग्लिश कंडीशन में इंडिया को, मतलब कभी कभी इंडिया अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग करना खास करके इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है इंग्लैंड के सामने, क्योंकि जेम्स एंडरसन होंगे आपके सामने स्टुअर्ट ब्रॉड होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे या नहीं इसका अभी तक कोई पक्के न्यूज आए नहीं। तो रिवर्स स्विंग बहुत होते हैं इंग्लिश कंडीशन में। और इंडिया टीम के लिए मेन क्या चाहिए, इंडिया टीम के लिए मेन चाहिए लेग स्पिन। आप देखिए रवि अश्विन आपके पास है, आप रवि अश्विन को हर मैच में खिलाओगे, लेकिन जाडेजा को भी कहीं ना कहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जाडेजा को आप खिलाओगे तो रवि अश्विन के साथ आपको एक और ऑलराउंडर मिल गया। और लेग स्पिन इंग्लैंड में हमेशा बहुत काम आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाडेजा का जरूरी है टीम में। और आप मोहम्मद सिराज को ले लो, मोहम्मद सिराज तो इस समय मतलब इंडिया टीम में, उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अपना डेब्यू किया उसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, अपने लाइन लेंथ पे बहुत सुधार लाया है उन्होंने, तो वो इंडिया टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। अभी जो हाल में इंडिया की प्रैक्टिस मैच चल रहा था तो उसमें उमेश यादव का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। परेशानी एक है कि बुमराह की फॉर्म, बुमराह अभी मतलब ऑफ फॉर्म में है, उनका उस तरह से फॉर्म चल नहीं रहे थे। हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में भी देखे थे, मुश्किल से 1 विकेट मिला था। अब बुमराह के लिए परेशानी थोड़ी बहुत होंगी, इंडिया टीम को सोचेंगे भी शायद उनके रिप्लेस करना चाहेंगे, लेकिन बुमराह ऐसे खिलाड़ी है कि अगर आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, आप उसके ऊपर भरोसा करोगे कि हाँ ये आज फॉर्म नहीं है तो कल फॉर्म में जरूर आ जाएगा, लेकिन ये टीम के लिए वैल्यूएबल है। कुछ नहीं विकेट निकाले या ना निकाले, लेकिन आगे की खिलाड़ी को जो स्ट्राइक पर होंगे उनको कम से कम रोक के रख सकते हैं बुमराह। अब मैं आप लोगों को जो इंडिया इंग्लैंड की जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज इसके शेड्यूल में जरा बताया तो आप लोग जरा देख लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। पहला टेस्ट मैच होगा नॉटिंघम ट्रेंट ब्रिज में, जो होगा 4 से 8 अगस्त तक। और सेकंड टेस्ट मैच होगा लॉर्ड्स में, दी होम ऑफ क्रिकेट, उसमें होगा 12 से 16 अगस्त तक। और थर्ड टेस्ट मैच होगा लीड्स में 25 से 29 अगस्त तक। उसके बाद सीधा सितंबर में फोर्थ टेस्ट वो होगा दी ओवल में, लंदन में, जो 2 से 6 सितंबर के बीच में होना है। और उसके बाद आखिरी टेस्ट, 5वां टेस्ट मैच वो होगा 10 से 14 सितंबर, वो होगा मैनचेस्टर में होगा 5वां टेस्ट। अब उम्मीद करते हो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया टीम इस बार जाके कुछ अच्छा करेगा। अब जो पीछे 14 साल से इंडिया ने जो जीत हासिल कर नहीं पाया इंग्लैंड में जाके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार इंडिया टीम जरूर जीत के आएगा और हमें एक बढ़िया अच्छा, मतलब इस साल का सबसे बढ़िया एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी फेसबुक पेज और यूट्यूब दोनों में सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।